नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूँ नई अपडेट के साथ जो मेरठ में कल हुआ। उसके बाद जो कुछ भी अपडेट मैंने कल रात से लेकर के अब तक इकट्ठा की है वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल मेरठ के सरधना विधानसभा के कपसाड़ गांव में एक बड़ी घटना हो गई, जहां पर कुछ दबंगों ने अनुसूचित जाति के परिवार की एक महिला की हत्या कर दी, साथ ही साथ बेटी को अपहरण करके ले गए उनकी, और अभी तक भी बेटी की बरामदगी नहीं हुई है। उस वक्त तक जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त तक भी बेटी का कुछ अता पता नहीं चला था, और परिजनों का साफ तौर पर कहना था कि हम बेटी की मां जिसकी हत्या हुई है उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तब तक जब तक कि उनकी बेटी नहीं मिल जाती। पुलिस तैनात है, पुलिस बल पूरा तैनात है, आरएएफ तैनात है, छावनी में तब्दील है पूरा कपसाड़ गांव। मैं शुरू से शुरू करती हूं। आज सुबह जब अखबार आया, फ्रंट पेज पर यह खबर दैनिक जागरण ने लगाई है। ये ठीक है, फ्रंट पेज पर खबर है, मां पर हमला कर दबंगों ने किया बेटी का अपहरण, महिला की मौत। ये हेडिंग के साथ लगाई है। इसके बाद पेज नंबर 5 पूरा कपसाड़ गांव की घटना से भरा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना कितनी ज्यादा बड़ी और भयंकर। अगर दैनिक जागरण इतना स्पेस दे रहा है घटना को, तो आप सोच सकते हैं कि वाकई में कितने दुस्साहस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। अभी तक का जो माहौल था, वहां पर अतुल प्रधान जो सरधना के विधायक हैं डटे हुए थे। सभी लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं, चाहे वो बसपा हो, बसपा सुप्रीमो मायावती का एक्स पर कल फिर ट्वीट आ गया था देर शाम को। इसके अलावा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। अखिलेश यादव बार बार ट्वीट कर रहे हैं लगातार। अतुल प्रधान वहां डटे हुए हैं। हालांकि बसपा की जो टीम है, वो भी जो जिला स्तर की टीम है वो भी वहां पहुंच गई थी और डटी हुई है। वो भी क्या क्या मांगे हैं उनकी वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन इस घटना ने सवाल तो कई खड़े कर दिए हैं। पूरी कानून व्यवस्था को सवालिया निशान पर लाकर के खड़ा कर दिया है, लाकर के छोड़ दिया है कि महिला सुरक्षा का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी सहज या कितनी गंभीर है महिला सुरक्षा को लेकर के। ये घटना इस चीज की पोल खोलती है। अभी तक का जो पूरा अपडेट है वो आप लोगों को बताती हूँ, जो भी मेरे पास अवेलेबल है, कि मेरठ के कपसाड़ में दलित महिला की हत्या कर उसकी बेटी को अगवा करने का मामला जो है अब वो तूल पकड़ चुका है। उसने एक ऐसा कहना चाहिए कि एक ऐसा रंग ले लिया है जिसको पूरी तरीके से आप राजनीतिक भी कह सकते हैं, क्योंकि मामला इतना गंभीर है कि इस पर हर कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता है, हर कोई बोलना चाहता है। सारे जो मेरठ के नेता हैं वो सब किसी भी पार्टी के हों, सब वहां पर पहुंच गए। सबने अपनी अपनी तरीके से परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की, परिवार को ढांढस बंधाया है। राजनीतिक तूल पकड़ना तो था ही इसको, पूरी घटना को, क्योंकि घटना ही ऐसी है कि इस पर बोलने के लिए हर किसी के पास जो है शब्द नहीं है। इस समय निशब्द हो गए हर लोग, हर कोई, और कड़े शब्दों में निंदा की है, चाहे वो कोई भी। क्योंकि देखिए, अन्याय किसी के साथ भी हो, उस पर राजनीति करना ये मैं बिल्कुल भी उचित नहीं समझती हूँ, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहना ये इंसानियत है, और वो इंसानियत इस वक्त सभी लोग दिखा रहे हैं, सभी लोगों की तरफ से देखने को मिल रही है। आरोपी कंपाउंडर की गिरफ्तारी और लड़की की सकुशल बरामदगी की तक परिजनों ने महिला के शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। अधिकारी लगातार उन लोगों को मना रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी बात से टस से मस होने को तैयार नहीं है। लड़की के पिता का कहना है कि शादी तय हो चुकी थी, दरिंदों ने सब बर्बाद कर दिया। भाई ने
बहन की जान को खतरा बताया है। इस मुद्दे पर अब सियासत भी तेज है। सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान आज कपसाड़ गांव में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने गांव में उनको घुसने से रोक दिया। अतुल प्रधान और उनके समर्थक पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। वह गांव के बाहर धरने पर बैठ गए। करीब 2.5 घंटे बाद प्रशासन ने अतुल प्रधान को परिवार से मिलने की अनुमति दी। उन्होंने लगभग 1 घंटे तक पीड़ित परिवार से बात की। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की। आजाद समाज पार्टी और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी गांव पहुंच रहे हैं। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने गांव में 10 थानों की पुलिस, आरएएफ और पीएसी तैनात कर दी। इसी बीच में प्रशासनिक अधिकारी एक बार फिर पहुंचे और मृतका के पति सत्येंद्र को पंचायत भवन लेके आए। पुलिस ने परिवार से बात की और परिवार ने उनके सामने 4 मांगे रखी हैं। सबसे पहले तो उनकी बेटी को ढूंढा जाए। दूसरी मांग उनकी ये है कि 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए। तीसरी मांग है उनकी कि सरकारी नौकरी दी जाए और जमीन का पट्टा दिया जाए। साथ ही साथ शस्त्र लाइसेंस भी दिया जाए। प्रशासन उन्हें अंतिम संस्कार करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। लगातार कोशिशें जारी हैं। पीड़िता के भाई नरसिंह के अनुसार 24 घंटे बीत चुके हैं। मुझे मेरी बहन के साथ अनहोनी की आशंका सता रही है। आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। पिता ने बताया बेटी की शादी की तारीख तय करने वाले थे। मई में डेट फिक्स थी, उसे बदलकर अप्रैल के लिए मुहूर्त निकलवाना था, लेकिन इन दरिंदों ने शादी की खुशियां मातम में बदल दी। यह है अभी तक का पूरा अपडेट। ये वीडियो रिकॉर्ड होने तक परिवार इसी मांग पर अड़ा हुआ है कि सबसे पहले उनकी बेटी की सकुशल बरामदगी की जाए और बाकी की जो उनकी मांगे हैं वो भी पूरा करे सरकार। और साथ ही साथ जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए और सख्त से सख्त सजा मिले उस आरोपी को। उधर एक और एंगल अब मेन स्ट्रीम मीडिया निकाल करके लेके आया है, क्योंकि पहली बात तो इस तरीके की खबरों को उतना उस तरीके से दिखाया ही नहीं जाता, लेकिन अगर दिखा रहे हैं तो आप समझिए कि उसमें अब हेडलाइन जो चलाई जा रही थी वो ये थी कि लड़की जो है वो अपनी मर्जी से घर से गई है और इसमें अब दूसरा एंगल उसको में तलाश करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन सच्चाई तो जांच के बाद पता चलेगी और सामने आ ही जाएगी कि वास्तव में सच्चाई क्या थी। लेकिन हत्या तो हुई है ना, उस बेटी की मां का मर्डर तो हुआ ही है। इसके अलावा जो पूरा माहौल बिगड़ा, एक तनाव का जैसा स्थिति हो गई मेरठ में कपसाड़ गांव में, वो सारी इन दबंगों की वजह से, इन लोगों की वजह से जिनको जरा सा भी कानून का खौफ नहीं है। तो ये था पूरी घटना पे अब तक का अपडेट। कुछ वीडियो क्लिप्स भी हैं मेरे पास, वो मैं आप लोग को लगाऊंगी, कपसाड़ गांव की ही है, तो आप लोग देखिए। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे कुछ अपडेट मिलता है, देर शाम तक अपडेट आता है। बेटी की बरामदगी हो जाती है या सरकार क्या मांगे मानती है, ये सब कुछ भी अगर मुझे पता चलेगा तो आप लोगों के साथ उसको शेयर करूंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। गाड़ी में बैठो, चलो। जिसपाल बैठो जल्दी से गाड़ी में। और एक तो आगे बाहर गाड़ी पापा का नाम लेकर जरूरी। कपसाड़ गांव सरधना विधानसभा
पीड़ित परिवार के यहाँ पर प्रदीप कुमार उर्फ कालू प्रधान, बसपा युवा नेता। सरदना विधानसभा कपसाड़ गांव, पीड़ित परिवार के घर पर समाज चाहे वो भी साथ है तो किसी ने रोका नहीं किसी को। समाज आज किसी को नहीं रोका, आपकी लिए लड़ाई लड़ रहा है, कोई बात समाज को मार देंगे या कोई मरवा देंगे। हम खड़े ना अपनी जान तक देने के लिए आप लोगों के लिए। हमारे खड़े हम सारे लोग सारी चीजें समाज के लोग हमारे साथ खड़े हमें नहीं जाना चाहिए था, समाज के बीच में बात करनी चाहिए। उसको देखा है तो नेता की निकालने की चाहिए। हमारी मोदी बात है, हमारी बनाने में हम ही आप रहते हैं, हमारा गाँव है वो भी हमारी बात नहीं भैया पीछे को जाओ, पीछे को यार। इतने आ गए यार, दो मैं अकेला आ रहा यार, तुम इतने आ गए। वीडियो बनाने नीचे का नाम यार।